आज के हम वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर होता क्या है। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 की पॉइंट्स जो कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के रिलेटेड है। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का रोल एग्जैक्टली होता क्या है, बीडीएम की डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डेली वर्कफ्लो, लीड जनरेशन और क्लाइंट एक्विजिशन में बीडीएम का काम, नेगोशिएशन, पिचिंग और डील क्लोजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड द लास्ट स्किल्स, टूल्स और करियर ग्रोथ इन बिजनेस डेवलपमेंट। तो चलो बात करते हैं बीडीएम मतलब बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का काम क्या होता है। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि कंपनी को ग्रो कराता है, मतलब वो न्यू क्लाइंट्स को ढूंढता है, उन तक उनका प्रोडक्ट पहुंचाता है और फिर वो ट्राई करता है कि वो उनका कस्टमर कन्विंस हो और कंपनी ग्रो हो। इन शॉर्ट अगर मैं एग्जांपल से कहूँ, फॉर एग्जांपल एक कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाती है, तो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर क्या करेगा, वो सॉफ्टवेयर को लेकर अलग अलग क्लाइंट्स के पास जाएगा, अलग अलग फर्म्स के पास जाएगा, मतलब जो कि उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को यूज़ करें, मतलब जहाँ पर उस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हो। तो जब वो कंपनी उस सॉफ्टवेयर को खरीद लेंगी जो कि बीडीएम बेच रहा है, तो वो एक सेल्स कहलाएंगी। मतलब इन शॉर्ट बीडीएम एक ऐसा पर्सन होता है जो कि कंपनी की सेल्स कराता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि बीडीएम का डेली लाइफ वर्क फ्लो कैसा होता है। फर्स्ट होता है क्लाइंट एक्विजिशन, मतलब कि बीडीएम कोल्ड कॉलिंग के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू या फिर अलग अलग साइट्स के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू या फिर किसी इवेंट्स के थ्रू न्यू कस्टमर्स या फिर न्यू नेटवर्क्स बनाता है। सेकंड होता है फॉलो अप लेना। बीडीएम ये इंश्योर करता है कि जहाँ जहाँ पर भी उनके सर्विसेज या फिर उनके काम के रिलेटेड जो भी बात चल रही है, वो काम अच्छी तरीके से हो और अच्छी तरीके से डील क्लोज हो। थर्ड जो होता है वो होता है इंटरनल कोऑर्डिनेशन। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ऑपरेशंस टीम से, सॉफ्टवेयर टीम से, वेब डेवलपमेंट टीम से या फिर जितनी भी टीम्स ऑफिस में है, मतलब जो सर्विसेज या फिर जो प्रोडक्ट्स जो कंपनी बना रही है, उससे प्रॉपर डिस्कस करता है कि उनका प्रोडक्ट किस लिए है, ताकि बीडीएम वैसे ही कस्टमर को रीच आउट कर सके और अपना सेल्स ग्रो कर सके। थर्ड है लीड जनरेशन एंड क्लाइंट एक्विजिशन। बीडीएम अलग अलग साइट से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नेटवर्क्स के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू लीड जनरेट करता है ताकि उन लीड्स को अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सके। मतलब कि बीडीएम अलग अलग सोर्सेज से क्लाइंट्स का डेटा लेता है और उनको कस्टमर्स में कन्वर्ट करता है। सेकंड होता है क्लाइंट एक्विजिशन, मतलब जैसे कि फर्स्ट स्टेप्स में लीड्स हमारे पास आ चुकी है, मतलब अभी बीडीएम क्या करेगा, उन कस्टमर्स को कांटेक्ट करेगा कोल्ड कॉलिंग के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, मतलब उनको अपना प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देगा ताकि वो पर्सन या फिर फर्म्स उस प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को खरीदें। मतलब कि लीड जनरेशन को क्लाइंट एक्विजिशन और क्लाइंट एक्विजिशन को अपने पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट करना। फिफ्थ है नेगोशिएशन, पिचिंग एंड क्लोजिंग द डील्स। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बीडीएम को आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर या फिर फर्म उस सॉफ्टवेयर या फिर प्रोडक्ट को खरीदती है, तो उनका बजट ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। तो जब भी किसी को किसी कम अमाउंट में जब चीज़ चाहिए होती है, या यूँ कहूँ तो फॉर एग्जांपल कोई चीज़ 1000 रुपये की मिल रही है और कस्टमर उसको 800 या फिर 700 में चाहता है, तो वहाँ पे नेगोशिएशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीडीएम ये इंश्योर करता है कि विदाउट एनी लॉस, मतलब ना कंपनी को लॉस हो और कस्टमर्स भी अपने बजट में उस चीज़ या फिर सॉफ्टवेयर को खरीद सके, तो नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि कस्टमर्स भी खुश रहे और कंपनी को भी कोई घाटा या फिर लॉस ना हो। नेक्स्ट होता है पिचिंग। कस्टमर को समझाने के लिए पिचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में समझा पाओगे, तभी तो आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा ना। इसलिए आपको अच्छी तरीके से बात आना, अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से पिच करना आना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट होता है डील क्लोजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपकी डील एक सही अमाउंट पे और सही जगह पे फिक्स हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपकी डील अच्छी अमाउंट पे क्लोज होती है, तब आपकी कंपनी ग्रो करती है। बीडीएम ये इंश्योर करता है कि उनकी जो भी डील्स किसी भी प्रोडक्ट या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो रही है, वो अच्छे अमाउंट पे क्लोज्ड हो ताकि उनका बिजनेस ग्रो करे। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ स्किल्स जो कि बीडीएम में, मतलब बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर में होना बहुत ज़रूरी है। बीडीएम रोल में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है कम्युनिकेशन, बिकॉज आपको डेली क्लाइंट से
बात करनी होती है, मीटिंग्स लेनी होती है और कन्विंसिंग पिचिंग करनी होती है। सेकंड स्किल होती है नेगोशिएशन, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपको स्मार्टली डील फाइनलाइज करनी आनी चाहिए विदाउट लॉसिंग द क्लाइंट। थर्ड स्किल होती है कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस। बिजनेस डेवलपमेंट में रिजेक्शन कॉमन होता है। बीडीएम को मेंटली स्ट्रांग रहना होता है और कंसिस्टेंट फॉलोअप मेंटेन करना होता है। टूल्स की बात करें तो बीडीएम मोस्टली सीआरएम टूल्स यूज करते हैं, लाइक सेल्सफोर्स, HubSpot, जोहो सीआरएम या कंपनी का इंटरनल कोई सीआरएम। इसके अलावा क्लाइंट्स को रीच करने के लिए ईमेल, व्हाट्सएप, मैसेजेस या फिर कोल्ड कॉलिंग के थ्रू। अगर मैं करियर की बात करूं तो सबसे पहले आप बीडीएम में घुसकर आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, मतलब कि बीडीएम बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, देन सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट एनालिस्ट, देन मेन बिजनेस एनालिस्ट, ऐसे करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। तो ओवरऑल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर कंपनी के ग्रोथ का बैकबोन होता है। बीडीएम का मेन रोल ये होता है कि पोटेंशियल कस्टमर्स को रीच आउट करना, उनको अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेचना। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर मतलब बीडीएम का डेली वर्कफ्लो कैसा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है बीडीएम के रिलेटेड तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।